सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि विपक्ष के सवालों का भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जवाब देगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। राकेश जी, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरीके से नोएडा पुलिस गाजियाबाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई, वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव हो गया और फायरिंग हुई, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? देखिए, जो घटना घटित हुई है उस घटना में कौन कौन लोग दोषी हैं उनकी पहचान की जाएगी और उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। कोई कानून को हाथ में ले ले और चुनौती देने का प्रयास करे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है। यहाँ सत्ता का संरक्षण नहीं है किसी को, और विपक्ष को बोलने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। वो विपक्ष आज आरोप लगा रहा है जिन विपक्ष ने अपने पूरे संरक्षण में इन अपराधियों को पालने पोसने का काम किया था, जिनके पर कार्रवाई करने से पहले राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे, आज पुलिस के हाथ पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो उसके हाथों में हथकड़ी पहचानने की छूट, और अगर कोई पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करता है तो पुलिस को सठे साठ्यम समाचरित की नीति अपनाने की छूट आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। हम किसी भी स्थिति में आज पुलिस का मनोबल गिरने नहीं दे सकते हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ने नहीं दे सकते। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई हैं। अगर जौनपुर की बात करें तो वहां पर ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। इस गिनती के आधार पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का नंबर हमेशा दिखाई ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको औसत के आधार पर निकाल कर देखेंगे, आज देश भर के अलग अलग राज्यों के आधार पर देखेंगे और पिछली सरकारों की तुलना के आधार पर देखेंगे, तो आज उत्तर प्रदेश में हमने संगठित अपराध पर काफी लगाम लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डकैती हुआ करती थी, रंगदारी वसूली की जाती थी, अपहरण का उद्योग चलाया जाता था, उत्तर प्रदेश के संगठित अपराध को हमने आज न्यूट्रलाइज करने का काम किया है। और जहां कहीं भी आक्रोश में, आवेश में इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटी हैं या पारिवारिक विवादों के कारण घटनाएं घटी हैं, वहां भी जवाबदेही तय करते हुए अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और जो अभ्यासतः अपराधी हैं, अभ्यासतः अपराधियों पर लगातार शिकंजा उत्तर प्रदेश में कसा गया है, उनकी संपत्तियों को निस्तानाबूद किया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और जब जब कार्रवाइयां होती हैं तब तब विपक्ष के नेता यही आंसू बहाने का काम करते हैं, एनकाउंटर्स के बाद लगातार छाती पीटने का काम करते हैं, अपराधियों के मरने के बाद उनके घर जाकर के संवेदनाएं जताने का काम करते हैं। इस विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था के मसले पर कोई सवाल खड़ा करे। राकेश जी, अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहली पहचान ही है कि कानून व्यवस्था बेहतर करना, बुलडोजर कार्रवाई, ऑपरेशन लंगड़ा चलाना, तमाम तरीके से जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने की कार्रवाई लगातार सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन जिस तरीके से सवाल विपक्ष उठा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव के जो समीकरण हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो ऐसे में जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, याद करिए वर्ष 2012 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जब समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से आजिज आकर के बसपा ने एक नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। और याद करिए 2012 के बाद जब चुनाव हुआ था 2017 में, तो नारा कैसे था कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। ये गुंडों को तो पालने पोसने का काम सपा बसपा की दोनों सरकारें करती रही हैं। इन्हीं गुंडों पर जिन्होंने पैरेलल साम्राज्य चला रखा था, आज हमने उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हमने आज गुंडों को उनके पैरों पर न खड़े हो सके ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है। कानून व्यवस्था के नाम पर 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई है। हमें पूरा भरोसा है कि 2027 का जब चुनाव होगा तो फिर कानून व्यवस्था हमारे लिए सबसे एक पॉजिटिव हमारा एक मुद्दा होगा, एक सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि हमारी लिए होगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता अपने आप में सुकून और चैन देख रही है। कहीं पर कोई घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं में त्वरित गति से कार्रवाई होती है और किसी जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर या पार्टी से जुड़ाव के आधार पर कोई अपराधी आज बच नहीं सकता है। तो आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहां पर नंबर पर मत जाइए, सरकार और प्रशासन की कार्रवाई को देखिए और किस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है इसको देखिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि विपक्ष का काम है सिर्फ सवाल खड़े करना। उन्होंने अपने अतीत में नहीं देखा कि जब उनकी सरकारें थी तो किस तरीके से प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से गुंडागर्दी पर लगाम लगा है और बुलडोजर की कार्रवाई आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.